नमस्कार मित्रों, अब हम ध्यान की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का निरंतर किया जा रहा प्रयास बड़ा आनंद दे रहा है। मित्रों, ध्यान के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको उन बातों को ध्यान में रखकर जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको ध्यान और आसानी से लगेगा, आनंद आएगा। मित्रों, ध्यान में ऐसा कुछ अलग नहीं होता। तरह तरह से लोग ध्यान के लिए ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक सीधे तरीके से, एक सरल तरीके से यदि हम उस चीज को समझें तो इतना सा है कि संसार की चीजें जो जीवन से लेके आज तक, जन्म से लेके आज तक इस जीवन में हमने की है, उन्हीं को मन बार बार रिपीट करता है। पढ़ी हैं, देखी हैं, की हैं, सुनी है। बस इससे बड़ा संसार इस मन का नहीं है। ये कल्पनाएं भी वहां तक ही कर पाता है जहां तक इसने देखा, सुना, पढ़ा है, वहां तक। मित्रों, इसलिए जो हमारा ही किया हुआ है उसी को वापस ये मन हमको दिखाता है। हमको इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। ध्यान में बैठते समय जैसे ही बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, पिक्चर शुरू हो जाती है। उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई चिंताग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, उस मन को केवल खाली करना है, और खाली करने के हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। बस आपको समझना है कि इसको खाली करना है, या उसको आने दीजिए। एक लिमिट के बाद आते 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 उसके पास भी कुछ नहीं बचता और वो शांत होने का प्रयास करता है। लेकिन उस समय अपने आप सचेत रहिए। बस आप उसमें खोइए मत, आप उसको हेल्प मत करिए मन को। आप अपनी बुद्धि से उस पर नजर रखिए। मित्रों, हम जिसके लिए बैठ रहे हैं वो आत्म तत्व परमात्मा पहले से हमारे लिए अंदर बैठा हुआ है। हम इतने दिनों के बाद उसकी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अंदर बैठा बैठा ध्यानस्थ हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए ये बैठने की सामर्थ्य, ये सोचने की शक्ति सब उसकी है। मित्रों, ये देह उसकी है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हम एक एक चीज को जो हमने की उस पर जब मन ले जा रहा है, वहां से हटा के हमको मन से कहना है, रे मन, ये देख देख देख, ये मेरा प्रभु, मुझे मत रोक। मैं अपने परम पिता के पास बैठने जा रहा हूं, तू अड़चन मत बन। मन तू क्या है? तू खुद मेरे परम पिता का है। ये देह मेरे उसी परम पिता परमेश्वर की है। मेरे हाथ पैर सब उसी के हैं। हमको निरंतर अपने प्रभु की दी हुई सत्ता का ध्यान करना है और मन को समझाना है, रे मन, ये मेरे मन की इच्छाएं भी
उसी की है। इन इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य भी उसी की है। रे मन, जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख भी उसी परमपिता का है, और पूरी होने पर जो आनंद मिलता है वो भी उसी परमपिता का है। रे मन, तू समझ, मैं उस परम सत्ता के पास बैठ रहा हूं। तू भी उसी का हो जा। आ आ मेरे मन, मेरे साथ बैठ और उसको देख। ये भोजन, ये भूख सब उसकी है। इस शरीर में, शरीर के बाहर कुछ भी हमारा नहीं है। रे मन, क्यों मुझे उलझाता है, क्यों मुझे इधर उधर ले जाता है। मैंने बड़े परिश्रमों के साथ बैठने का मन बनाया है, मेरी मदद कर। हे मन, तू भी मेरे प्रभु का हो जा, मेरे साथ बैठ जा। हे मन, सोच, नवजात शिशु जब पैदा होते ही उसको दूध पिलाना कौन सिखाता है? बड़ा होने पर भी उसकी चिंता कौन करता है? रे मन, यह जन्म किसका दिया है, और मृत्यु भी है तो किसकी है? ये सब उसी की है जिसके लिए मैं बैठ रहा हूं और तू मुझे रोक रहा है। रे मन, प्रभु का दुश्मन मत बन। तो आ, चुपचाप मेरे साथ उस प्रभु में लग जा। मित्रों, हमको इस तरह से अपने मन को बार 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 कह के उस प्रभु की तरफ ले जाना है। और मित्रों, मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन के अभी तक अपन ने केवल अवगुण देखे हैं। मन के गुणों को यदि आप देखेंगे तो मन से बड़ा हितैषी भी हमारा कोई नहीं है। यह मन ही है मित्रों जो हमको प्रभु तक ले जाता है। इसमें गलती हमारी है कि हमने कभी उसको प्रभु की तरफ पहले नहीं कहा। हमने 25-30 साल उसको संसार में खूब लगाया है। अब उस प्यारे मन से प्यार करते करते, समझा कर, बुझा कर, डांट कर उसको अब हम धीरे धीरे प्रभु की तरफ ला रहे हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, हमारी ही गलतियां हैं, उसमें मन का